भाई जय श्री राम। तो यार आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो के अंदर भाई सीरियसली बात बताऊं, इतना ज्यादा दुख हो रहा है। अभी जो जिनको हम लोग टीचर्स मानते हैं, जिनको हम लोग गुरु मानते हैं, जिनको फॉलो कर करके हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग हमारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन टीचर्स के द्वारा कुछ ऐसी हरकतें की जा रही है। ठीक है मेरे भाई, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, 2 दिन पहले, कि उसके अंदर मैंने ये बोला था कि एसएससी एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस है। उसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल के अंदर बताया था कि अभी क्या हो रहा है, कि किस तरीके से एग्जाम जो है लीक हुआ, किस तरीके से स्टूडेंट्स पकड़े गए। 50,000 रुपए में आपकी जॉब, जो आपकी ड्रीम जॉब है, आप जो चाहते हो आप इनकम टैक्स में लगो, आप जो चाहते हो आप मिनिस्ट्री में लगो, आप जो चाहते हो आप एक्साइज में लगो, कस्टम में लगो, वो जो जॉब है जहां पे 50 से 60 हजार आपकी मंथली सैलरी होने वाली है, वो जॉब आपकी जब 50,000 रुपए में बिक जाती है, तो आप लोग सोचो किस लेवल की धांधली चल रही है। और उस सारी बातों को इग्नोर करते हुए एक दिन वीडियो बनाया सभी टीचर्स ने, और उसके बाद उन्होंने अपने मेंस के बैच लॉन्च कर दिए। यार आप लोग वो टीचर्स हो, मैं सभी टीचर्स से मैं खुद इनफैक्टली पढ़ा हुआ हूँ। कुछ टाइम पहले तक मैं खुद एक स्टूडेंट था, मैं खुद तैयारी कर रहा था, एग्जाम्स भी क्लियर हुए। लेकिन मेरा ये प्लेटफॉर्म लाने का, ये टीचर बनने का बेसिक मोटिव जो था, वो ये था कि यार किस तरीके से बच्चों को जो है शोषण किया जा रहा है। एक दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो पूरे सिस्टम के ऊपर, जो 1 करोड़ स्टूडेंट्स, जिनको मैं 1 करोड़ स्टूडेंट्स बोलता हूँ, उन 1 करोड़ स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर वो एक दो प्लेटफॉर्म्स ही है जो अपना सारा कुछ लॉन्च करके वो आप ऐसा सोचो कि अरबों खरबों में जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब कुछ लोग शायद ये बोलेंगे कि यार तेरे को उनकी इनकम से क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने इनकम बनाई, उन्होंने अपना नाम बनाया। यार आप लोगों ने नाम बनाया, वो मैं मानता हूँ। एक तरफ आप लोग ये बोलते हो कि आप लोगों ने एसएससी के अगेंस्ट केस कर रखा है, आपकी यहाँ के जस्टिस से बात हो रही है, आपका ये फैसला हुआ, आपका वो हुआ, और दूसरी तरफ आप मेंस के बैच लेके आ रहे हो। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपना केस जीत जाओगे, आप लोग ऐसे ओपन आकर बोलते हो कि आपने एसएससी के अगेंस्ट केस कर रखा है, और दूसरी तरफ आप लोग क्या कर रहे हो, अपने ही मेंस के बैच लॉन्च कर रहे हो। अल्ट्रा मेंस बैच मतलब क्या है, क्या करना चाहते हो? अल्ट्रा प्रो में अब एप्पल भी लेके आ रहा है, सैमसंग भी लेकर आ रहे हैं, और हमारे ये गुरुजी भी अल्ट्रा मेंस बैच लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आप देखो मेरे भाई, तो बाकी भी टीचर्स हैं जिन्होंने बैच लॉन्च किया। मैं एक बार आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। यार आप 500-600 रुपए में बैच बेच रहे हो, तो आप लोग कर क्या रहे हो? पहले आप सीधी सीधी बात बताओ। मैं किसी एक टीचर को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, सभी टीचर्स जिनको इस प्रोटेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स ने फॉलो किया। मेनली 2 ही टीचर्स थे, आपको भी पता है। उन 2 ही टीचर्स की लीडरशिप में ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी का। और अब दोनों ही टीचर्स ने क्या कर दिया, अपना बैच लॉन्च कर दिया। ठीक है, दूसरे टीचर का भी बताता हूँ, कॉम्बो स्पेशल बैच सीजीएल मेंस के लिए। यार आप लोग सीजीएल मेंस के लिए बैच लेकर आ रहे हो, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो। जो बच्चा सीजीएल प्री क्वालिफाई कर जाएगा, क्या वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकता? जो 14,000 वैकेंसी आई है, क्या 14,000 वैकेंसी क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं? नहीं अभी। आप लोग मेंस का बैच लेके आ रहे हो, आप लोग अपनी अर्निंग का सोर्स बना रखा है यार आपने इसको। एक तरफ आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बच्चों का टाइम वेस्ट करवा रहे हो प्री के लिए, प्री से पहले, और दूसरी तरफ आप लोग सेम कर रहे हो, अपना बैच लॉन्च कर रहे हो। बाद में जब मेंस का टाइम आएगा तो आपको पता होगा कि एसएससी ना तो वेंडर चेंज करेगा, ना वो अपना एग्जाम पैटर्न चेंज करेगा। आपका पढ़ाया हुआ इस बार आया क्या है, आप ये भी तो सोचो। आपने इतना वास्ट सिलेबस करा दिया, और उसमें से अगर एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। टीचर तो वो होता है जो स्ट्रेट टू द पॉइंट पढ़ाए कि यार यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, जो टीसीएस में होता था। इस बार मानता हूं कि किसी के हाथ में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है सारी सिचुएशन, लेकिन उसके बाद भी आप लोग मेंस का बैच लॉन्च कर रहे हो। सर मैं सभी टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं सभी टीचर्स से पढ़ा हूं। आई थिंक मेरे लिए भी पहला जेस्चर उन टीचर्स के लिए ये होगा, अगर वो मेरे सामने हो तो मैं सबसे पहले उनके पैर छूंगा। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं मेरे भाई कि आप लोग ऐसा करो कि आप मेंस का बैच लेकर आ रहे हो। एटलीस्ट आप एक बार उन स्टूडेंट्स की बातें सुनो, जो स्टूडेंट 150 स्कोर का टारगेट करके चल रहा था सीजीएल में, उसके 105 110 नंबर आ रहे हैं। आप ये चीज सोचो कि एसएससी का अभी सिस्टम ही सही नहीं है, और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कैसा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि आप लोग ये बैच करवाओगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन स्पेशल बैच हो गया,
ये सीजीएल मेंस स्पेशल बैच हो गया, वीओडी दे दोगे, ये दे दोगे, वो दे दोगे। यार बच्चा पढ़ेगा ही नहीं इतना। आपको अपने इनकम से मतलब है। आप लोग एक तरफ तो प्रोटेस्ट के लिए आप लोग पैसा मांग रहे थे और दूसरी तरफ आप लोग क्या कर रहे हो, मेंस का बैच लॉन्च कर रहे हो। अभी मैंने कल एक पोस्ट देखी, देखो एक टेलीग्राम चैनल है, मैं पोस्ट भी लगा देता हूँ साइड में। कानपुर वाला विक्रांत एसएससी मेंटर करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर कल रात को मतलब 1 अक्टूबर को रात को 9:26 के ऊपर ये मेरे पास पोस्ट मैंने देखी। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, धांधली के साए में भी सपने बिकने लगे, फाउंडेशन के वादों के बाद भी मेंस के बैच बिकने लगे, मेहनतगर स्टूडेंट के सपने धुंधले पड़ गए, सिस्टम और कोचिंग बस नोट्स गिनने में लग गए। वो नोट्स कौन से हैं वो आप सभी को पता है कि वो कौन से नोट्स गिन रहे हैं। देखो मैं एक दो टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग टीचर है, मैं सीधा सीधा बोलता हूं, जो ट्रेंडिंग टीचर है ना वो सभी अपना बैच लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी टीचर की बात करो, कोई परिणाम बैच लेकर आ रहा है, कोई हमारा अभी तो मैंने कुछ को रिसर्च नहीं किया, सिर्फ एक दो को ही सर्च किया। मैं एक दो और बताता हूं आपको, जो कि अपने बैच लॉन्च कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ हुआ, अभी बच्चों के साथ कैसा हो रहा है। बस उनको इतना है कि हम लोग हमारा बैच लॉन्च कर दें, हमें हमारी कमाई से मतलब है, बच्चे चाहे भाड़ में हम चले पहाड़ में। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये। तो यार ये वीडियो बनाने का ना बेसिक मोटिव क्या था, वो आप लोगों को ये सजग कराना कि बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ कैसा हो रहा है, क्या उनके साथ होना चाहिए। यार आप लोग टीचर्स हो, आप लोग समझो, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज इस चीज को समझो कि बच्चों के साथ एसएससी ने अभी जो पूरा ये गेम चेंज किया, पूरा एसएससी ने अपना वेंडर चेंज किया, ये जो पूरा भी अपडेट किया, एसएससी ने गलत सोच के शायद नहीं किया होगा, लेकिन जो पूरा अपडेट किया एसएससी ने, उसके बाद बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। बच्चों का कुछ बच्चों का डाउनफॉल हुआ है, कुछ क्या ऑलमोस्ट सभी का हुआ है। मेरे हिसाब से कोई बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो सीजीएल जो टीसीएस का पैटर्न था उसके अंदर 150 नंबर ला रहे हैं, तो इस बार 120 125 से ऊपर नंबर ले आएंगे। कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन वो बच्चे वही जो क्रीम क्रीम है वो ही सिलेक्ट होगा। आप लोग उन बच्चों को टारगेट करके कुछ भी नहीं कर रहे हो जो बच्चे टीसीएस पैटर्न के अंदर 110 से 130 के बीच में थे और इस पैटर्न के अंदर 80 से 100 के बीच है। मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं, आप उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप लोगों को ये है कि हम लोग बैच लॉन्च कर दें, एक बैच खत्म हो। यार आप लोग प्री के टाइम पे इतना पढ़ा दो। आप बोल रहे हो कि आपने प्री के टाइम पर ऐसा कुछ करवा दिया। मेरे हिसाब से जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसको वापस मेंस का बैच लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बैच के अंदर इतना करवाना चाहिए कि वो बच्चा वापस उसको जरूरत ना पड़े। वो अपने नोट्स से, आपने जो नोट्स बनवाए हैं, आप बहुत कैपेबल हो, आपने जो नोट्स बनवाए हैं उन्हीं नोट्स के थ्रू वो बच्चा पढ़ जाए और उन्हीं नोट्स के थ्रू अपना मेंस भी क्लियर कर ले। आप लोग पता नहीं यार क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो, क्या समझ रहे हो, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप लोग किस तरीके से काम करना चाहते हो। आप लोग एक तरफ बच्चों के साथ खड़े हो, एक तरफ आप अपने बैच लॉन्च कर रहे हो। तो आप लोग फ्री पढ़ा दो ना यूट्यूब पर आकर। अगर आपको इतना ही है, यूट्यूब भी इतनी अर्निंग दे देगा, आप लोग फ्री आकर पढ़ा दो। आप लोगों को क्या जरूरत आती है कि आप लोग बैच लॉन्च करो। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते हैं। अभी तक तो हमने भी नहीं शुरू किया, लेकिन जब भी अगर हमें ऐसा लगा कि हमें कोर्स भी लॉन्च करना चाहिए तो हम लोग कोर्स भी लॉन्च करेंगे। लेकिन वो ऐसा कोर्स होगा जो एक बच्चा पे कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप 500 600 700 रुपए, यार बच्चों के लिए 500 600 700 क्या 5000 भी ज्यादा नहीं है, बच्चा पे कर सकता है। लेकिन सिमिलरली आप अगर बात देखो तो जब बच्चा पे करेगा तो आप लोग क्या कर रहे हो उसके लिए, आप लोग वही घिसा पेटा पैटर्न, वही सेम स्ट्रेटजी, वही आज एक क्लास फिर नोट्स, एक क्लास एक नोट्स, उसी चीज पर लगे रहोगे। यार बच्चों को कुछ ऐसा दो ना कि वो बच्चा सक्सेसफुल हो पाए। मैं करियर विल का, मैं रैंकर्स गुरुकुल का, केडी कैंपस का, मैंने शायद सभी से एक नॉलेज गेन किया है। मैं सभी के कुछ कुछ लेक्चर्स पढ़ चुका हूं, लेकिन यार उसके बाद भी आप लोग, शायद मैं आपको गुरु मानता हूं अपना, तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि आप लोगों को ऐसे बैचेस लॉन्च नहीं करने चाहिए, आपको बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी यार देखो, जिसकी जो सोच हो, जिसकी जैसी सोच, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये डायलॉग भी है बाघा भाई का कि जैसी जिसकी सोच, तो शायद वो लोग वैसा ही करेंगे जैसी जिसकी सोच है। तो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चों के साथ क्या अभी तक हुआ। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फेम कमाया और अपने बैच लॉन्च कर दिए थे। प्री के टाइम पर भी उनके बैच आ गए थे। जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था उससे थोड़े दिन बाद आप लोगों के बैच आ जाते हैं सीजीएल 2025 प्री के लिए, और सिमिलरली आप लोग अब मेंस के लिए बैच ले। एक तरफ बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई और दूसरी तरफ आप ये बोलते हो कि आप उन बच्चों के साथ हो और आप अपने बैच लॉन्च कर रहे हो। यार एक उस पर तो चल लो, एक अपनी लाइन पर तो चल रहे हो। आपको अगर सिर्फ कमाई करनी है तो आप सिर्फ इनकम की तरफ चलो ना। अब बच्चों के साथ क्यों इतना विश्वास उनका जीत रहे हो कि हम लोग आपके साथ है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप इतना जोश दिखाते हो, आपके चक्कर में कितने सारे बच्चे अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं। आप एक ये चीज समझो कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप टीचर हो, आप इस देश के जाने माने व्यक्ति हो, इस फील्ड के अंदर आपका एक अच्छा नाम है, तो आप लोगों से शायद हम लोग सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही कदम उठाओगे। आप लोग अगर ऐसा कदम उठाओगे तो यार बच्चों के साथ क्या होगा, और जो छोटे टीचर्स हैं जो शायद ऐसा प्लेटफॉर्म पर आ ही नहीं सकते, वो लोग क्या करेंगे। तो एक चीज को समझो, आपसे हाथ जोड़कर मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी टीचर से आप लोगों को बैच लॉन्च करना है तो आप किसी और नाम से कर लो यार। सीजीएल मेंस के नाम पर आप लोग बैच लॉन्च करके क्या करना चाहते हो। एसएससी को तो ऐसा लगेगा ना, या उन बच्चों को भी तो ऐसा लगेगा जो बच्चे आपको डाई हार्ट आपके फॉलोवर नहीं है, बस वो ठीक है आपको भी देखते हैं, तो उनको तो ऐसा लगेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। एक तरफ तो एसएससी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि एसएससी अगर मेंस एग्जाम कर ले हम तो अगले साल का भी बैच लॉन्च कर देंगे। कुछ कुछ ने तो वो भी कर दिया, सीजीएल 2026 का टारगेट लगा दिया। तो भाई लोगों, मेरी इस वीडियो के अंदर इतना ही था यार। मैं उन सभी टीचर्स से, उन सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यार आप लोगों को अगर लगता है कि ये सब गलत हो तो प्लीज वीडियो को थम्स अप देना। और शायद अगर आप हमें रिस्पॉन्स देते हो, कमेंट करते हो, तो मेरी तरफ से ऐसा कोई कमेंट नहीं रहता है कि हम लोग आपको रिस्पॉन्ड ना करें। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल फ्री है। आपको कोई भी बात करनी हो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।